तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है ध्यान से। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन है तो आप लोग रीड करिएगा। क्वेश्चन है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ एंगुलर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू कितना है 10। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंगुलर मैग्नीफिकेशन उसका कितना दिया है तो 10 दिया है। इफ द ऑब्जेक्ट सबटेन एन एंगल 0.6 क्या दिया है 0.6 डिग्री टू द आइस। अगर एंगल कितना बताया सबसे क्या कितना सबटेंड कर ले 0.6 डिग्री आइस से, तो वाट विल बी द एंगल सबटेंड इमेज का जो है आइस से कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, ये बताना है। जब हमारा क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है एंगुलर मैग्नीफिकेशन कितना है 10 है, और उसके बाद जो वैल्यू है एंगुलर मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है। तो देखिए आप क्वेश्चन, तो आइए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर नहीं मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर प्लस कर सकते हैं। तो एम का मतलब होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन हमारा दिया है ये ना, और अल्फा की वैल्यू है 0.6 डिग्री ये। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन इक्वल होता है कितना बीटा अपान अल्फा। ये होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना एम पी इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर बोल सकते हैं बीटा अपान अल्फा। तो इसकी वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू हमको नहीं पता है, इसको और अल्फा की है कितनी 0.6 डिग्री। तो जो बीटा हमको निकालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 6 डिग्री। तो बीटा का मतलब जो इमेज बनाएगा हमारा, ठीक है, जो इमेज बनाएगा कहाँ पे, तो कितने एंगल बनाएगा 6 डिग्री पर। तो जो इमेज फॉर्म करेगा आई से तक कितना एंगल बनाएगा तो 6 डिग्री का एंगल बना लेगा। ठीक है, कितना बनाएगा तो 6 डिग्री का आएगा। आया समझ में? तो देखिएगा कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया था, कंपाउंड माइक्रो हैज एंगुलर मैग्नीफिकेशन है 10 है, और जो आइस से जो है ऑब्जेक्ट का आइस से जो एंगल बनेगा सबटेंड वो 60 डिग्री है। तो उसके बाद इमेज का क्या होगा आइस से कितना एंगल बनेगा ये बताना। तो फॉर्मूला हम लोग का होता है मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 10, और यहाँ अल्फा जो है तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से। तो आप लोग के स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, तो देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है आपका। तो क्वेश्चन हम लोग का है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है, रीड करिएगा ध्यान से। क्या है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ कितना है, ऑब्जेक्टिव जिसका फोकल लेंथ एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज 2 lenses of power 10 diopter and 1 diopter। कितना है 10 diopter 1 diopter। ठीक है, मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सेकंड। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हम लोग का, दिया है कि जो पावर है वो कितना है। तो अगर D1 मान लेंगे तो 10 diopter है, D1 पावर D1 ये हो गया, और कितना है दूसरे का पावर कितना है तो 1 डायोप्टर। ठीक है, एक 10 डायोप्टर एक 1 डायोप्टर। बोला है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितना मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट पे क्या होता है, तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये भी होता है क्या, तो F/E/F4। F का मतलब होता है कौन सा F अपन ठीक है, F अपन का होता है F का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ P अगर ऐसे माने तो P की वैल्यू कितना हो जाएगा, P यहाँ जाएगा, P को यहाँ जाएगा अगर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि P इक्वल कितना हो 1/n, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे ये उल्टा हो जाएगा, P इक्वल और P हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जो PE की वैल्यू होती है हमेशा जो IP होता है बड़ा वाला होता है, और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो छोटा होता है। हमने क्या देखा कि हमारा जो मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर है इतनी आ गई, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल का जो है टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर कितना आया तो 10 आ गया। तो आपने देखा कैसे, तो सबसे पहले हम जानते हैं ये P1 दिया है 10, उसका
वन देती मैग्नीफाइंग पावर कितना है, एफ का निगेटिव होता है। और हम लोग जानते हैं कि इक्वल करंट का नियम होता है, जब डेल्टा हो जाएगा तो पी ई ऊपर होगा, पी यू नीचे होगा। पी ई का मतलब जिसका फोकल लेंथ, जिसका पावर ज़्यादा होगा वो आई पीस बनता है, जिसका पावर कम होगा वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंथ बन जाता है। तो यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से हमने देखें हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आगे। तो देखिए लाइटिंग है, तो इस लाइटिंग को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो देखो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, तो आया समझ में। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।